अपने आप से पूछो कि पूरा दिन आप कर क्या रहे हो। कल 27 तारीख की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा था कि मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करके भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है पूरे संवत के आधार पर सिद्ध करो। किस किस बाबा के बच्चे ने इस पर कार्य किया, तब तो मुरली सुनना सार्थक है भाई। रोज मुरली सुनी और बाबा ने जो होमवर्क दिया उस पर लग के जो बच्चा पुरुषार्थ करेगा, अब आप हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे कि नहीं भाई हम विचार सागर मंथन करके सुनाते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे, बस उसको आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। 100 लोगों को भेजने की व्यवस्था भी नहीं करेंगे। मुरली अलग अलग मुरली, हम उनकी मुरली सुनेंगे, हम इनकी मुरली सुनेंगे, इस चक्कर में हम फंसे रहेंगे। कैसे निर्माण होगा? योगी जीवन क्या है उसे समझने की जरूरत है। योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब मेरा मन लगा हुआ रहे निरंतर परमात्मा के कार्य व्यवहार में। प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आके प्रत्येक बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क, होम कौन सा है? ये भ्रुकुटी तख्त आपका होम है। और वर्क कौन सा है? वर्क है स्वयं का निर्माण। बाबा के ज्ञान के आधार पर मैं स्वयं आत्मा, स्वयं का कितना निर्माण कर रहा हूं, ये क्वेश्चन करिए अपने अंदर। ऐसे योगी जीवन, मौजों का जीवन कब होगा? जब आप स्वयं का निर्माण कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है योगी जीवन कोई बाहर में जैसा लोग जीवन जी रहे, जब चाहे जब जैसा जी लिए, जब मन आया तब गीत सुन लिए, जब मन आया तब जो भी खा लिए, जब मन आया कहीं भी घूमने निकल गए। योगी जीवन वो नहीं है। योगी जीवन मतलब परमार्थ वाला जीवन। योगी जीवन मतलब शुभ भावनाओं से भरा हुआ जीवन। योगी जीवन अर्थात कर्तापन के भाव से मुक्त जीवन। कर्म संन्यास नहीं। वही बाबा हमेशा कहते हैं कि एक है हद का संन्यास और दूसरा है बेहद का संन्यास। योगी जीवन मतलब अपनी योग्यता के भान वाला जीवन नहीं, ये मुझ में ये योग्यता है। सोचो, यदि आप निंदाचारी में अपना समय बिता रहे हैं, मतलब आप बाबा की सबसे ज्यादा अवज्ञा कर रहे हैं। किसी के भी प्रति रंच मात्र भी दुर्भावना ला रहे हैं, मतलब आप बहुत पाप कर्म जमा कर रहे हैं। एक आज हम आपको बहुत सुंदर उदाहरण समझाते हैं। मुरली शुरू करने के पहले आप जरा सुन ले अच्छे से। एक योगी था, वो लोगों का इलाज भी करता था, डॉक्टर था। तो वो रास्ते से गुजर रहा था। उसी समय एक ऐसा स्थान पड़ा जहां वेश्याएं रहती थी। तो उसमें से एक बहुत सुंदर वेश्या बाहर दरवाजे पे खड़ी थी। वो योगी से कहने लगी, आओ जरा हमारे पास भी। तो योगी कहने लगा, मैं जरूर आऊंगा, तुम्हारे पास एक दिन मैं जरूर आऊंगा। बोले, तुम कब आओगे? लोग जिस पर पैसे लुटा रहे हैं, जिसके सुंदरता पर आकर्षित होकर सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो बाद में आऊंगा। मैं तुम्हें स्वयं बुला रही हूं और तुम कह रहे हो बाद में आऊंगा। तो योगी ने कहा, देखो अभी मैं इलाज के लिए निकला हूं, अभी तो सबका मुझे इलाज करना है, बहुत लोगों को दवाई देनी है।
जब मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा करके समय निकल गया, बहुत साल निकल गए। अब वो वेश्या बूढ़ी हो गई, चेहरे में झुर्रियां आ गई, उसको कोई पूछने वाला नहीं रहा, ना कोई धन दे रहा था, ना कोई उसके ऊपर देख रहा था, ना कोई न्यौछावर हो रहा था। वो पड़ी सड़ रही थी, कोढ़ हो गया था। अब उस स्थान से करहा की आवाज आ रही थी, आह की आवाज आ रही थी। अब उसे कोई देखने वाला नहीं था। एक समय था जब पैसे की बरसात हो रही थी, एक समय था जब लोग उसके पास लाइन लगा रहे थे, लेकिन अब वो असहाय हो गई थी, अब अनाथ हो गई थी। फिर अनायास उस रास्ते से वो योगी गुजरा, उसने देखा करहा की आवाज आ रही है। अब वो प्रवेश किया, देखा तो कोढ़ हो गया था। योगी ने उसकी खूब अच्छी सेवा की, दवा लगाई, दवा लगाकर ठीक किया और इलाज करते हुए उस वेश्या को परमात्मा की गुणों का, परमात्मा के कर्तव्य का वर्णन करता गया और उसे अपने जैसा बना दिया। तो अब सोचो, योगी जीवन क्या है? क्या है योगी जीवन? यहां पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि योगी जीवन क्या है। बाबा वही रोज मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए, न कि उसके स्वभाव से, उसके संस्कार से, उसके व्यवहार से। है तुम्हारा प्यार किससे होना चाहिए? आत्मा से होना चाहिए। यहां जो योगी जीवन की कहानी आपको सुनाई, वो योगी कर्म से संन्यास नहीं लिया है। वो योगी वेश्यावृत्ति के मार्ग पर जो पड़ी है, उसके दुर्गुणों पर का संन्यास नहीं लिया उसने, न उसके दुर्गुणों को देखा। क्या देखा योगी ने? आत्मा को देखा। योगी जब जिसकी जरूरत पड़ती है वहां उपस्थित होता है, और भोगी अपने भोग विलास को ही सोचता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये सुविधा चाहिए। वो आत्मा को नहीं देखेगा, वो सुविधाओं को देखेगा। इसलिए तो बाबा ने कहा कि ये दुनिया ही सारी वेश्यालय बन गई है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें इसे शिवालय बनाना है। बहुत गहरी समझने की बात है। बाबा कहता है, चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, आत्मा से बात करता हूं, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। हम हमेशा हर सभा में कहते हैं, मुख्य काम कौन सा है? सोचना। यदि मैं किसी के लिए दुर्भावना की रखा हूं, गलत सोच रखा हूं, तो ये भी बुरा काम हो गया ना भाई, सबसे महाबुरा काम हो गया। क्योंकि वो भावनाएं ही संप्रेषित होती हैं, भावनाएं ही पहुंचती हैं सामने वाले के पास। सोचिए, शुभ भावना रखना ही योगी जीवन है, और दुर्भावना रखना भोगी जीवन है। आप अपनी भावनाओं को ही शुद्ध नहीं कर रहे हो और दुनिया भर का ज्ञान मान लो सुन रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो? सोचो। हमने रोज प्रश्न उत्तर पढ़ लिया, मीठे बच्चे पढ़ लिया और इतिश्री कर दी। बाबा कहता है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है। बाप का फरमान है कि
कि बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। अब हम किसी भी नारी को देखकर और हम मुस्कुरा रहे हैं, उसके रूप रंग को देखकर आकर्षित हो रहे हैं उस पर, तो क्या ये पवित्रता है? कोई नारी पुरुष को देखकर बेवजह मुस्कुरा रही है? किसी भी पुरुष को देखकर मुस्कुरा रही है कोई नारी, तो क्या ये पवित्रता है? सोचिए, अपने मन के भावों की तरफ चलिए अंदर, तो पता लगेगा कि पवित्रता क्या चीज है। दुर्भावना रखा आत्मा ने, तो क्या वो पवित्र है? वस्तु की तरफ आकर्षित है बेवजह, मन के आधार पर चल रही है आत्मा, तो क्या वो पवित्र है? जब मन में जो इच्छा आई, वो शरीर को जरूरत है नहीं है, जीवन में उसकी आवश्यकता है नहीं है, जो मन में इच्छा आई वो हमने कर लिया, क्या वो पवित्रता है? सोचिए, तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। विकार मतलब लोभ युक्त कार्य, वो भी विकार है। विकार शब्द में कार शब्द लगा है। कार्य मतलब आप कैसा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के भाव के साथ आप कार्य कर रहे हैं। पार्टिकुलर हमको कोई बहन ही पसंद आ गई, नहीं, हमको उसके मुख से मुरली सुनना अच्छा लग रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा आकर्षण है। सोचिए, सेवा अर्थ हमने खूबसूरत चेहरे को चुना। मैंने साध्वी भी जो बन रही है वो खूबसूरत चेहरे वाली है, तो लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है? खूबसूरत चेहरे वाली साध्वी का ज्ञान खूब चल रहा है, लाखों में व्यूअर्स लोग देख रहे हैं, वो बस केवल चेहरे को ही देख रहे हैं। बहुत समझने की बात है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते का कितना गहरा अर्थ। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं, स्वार्थवश क्रोध कर रहे हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो चिड़चिड़ा रहे हैं अंदर से, अपनी सुविधाएं नहीं मिली तो अंदर से हिल रहे हैं। वही तो है, और क्या। किसी ने अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए, और किसी ने कमी कमजोरी निकाल दी तो उदास हो गए। वो उदासी भी क्रोध की गिनती में आएगा, वो रोना भी क्रोध की गिनती में ही आएगा। दुखी हो गए, वो दुखी होना भी क्रोध की गिनती में आएगा। क्योंकि आप ये क्रोध जो है ना, क्रोध के कई रूप हैं, बहुत अच्छे से समझना। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है। अब देही अभिमानी का अर्थ आज फिर से बता दे रहा हूं। देही अभिमानी मतलब अंदर पूरी तरह से वैराग्य वृत्ति, वस्तुओं से, व्यक्ति से, वैभव से, आवश्यकता अनुसार जीवन जीना, इच्छाओं के अनुरूप जीवन नहीं जीना। बाबा ने धोती और कुर्ता पहनकर पूरा वैरागी जीवन जी कर दिखाया। करोड़पति थे प्यारे ब्रह्मा बाबा, और कितने ढेर नाते रिश्तेदार थे। सब रिश्तों से वैराग लेकर और एक नया सृजन किया शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण प्यारे बाबा ने। पवित्र जीवन जिया, झोपड़ी में रहकर दिखाया।
बच्चों को। जो बोला वो कर्म करके दिखाया, डोडा खा के दिखाया। स्वयं प्यारे बाबा ने डोडा खाकर दिखाया। काजू किशमिश बादाम भी खिलाए तो डोडा भी खाकर दिखाया कि बच्चे तुम कहीं भी अटको नहीं, विनाश के समय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो योगी जीवन क्या है, देही अभिमानी स्थिति क्या है? कभी भी किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर कौन है? वो दूर का मुसाफिर जो सारी रद्दी दुनिया से दूर रहता है, वो कदापि पुकार नहीं सुनेगा जब तक आप देही अभिमानी अवस्था नहीं बनाएंगे। तब तक आपका संबंध उस परमात्मा से जुड़ेगा नहीं। चाहे आप लाख भजन कीर्तन यज्ञ हवन कुछ भी कर लो। वो दूर का मुसाफिर, जब तुम आत्माओं का ध्यान रखोगे, जब तुम हर एक आत्मा के आत्मीयता से करीब आओगे, तब वो दूर का मुसाफिर तुम्हारे पास आएगा। तब तुम्हें वो साथ ले जाएगा। ये अकेलेपन का भाव कब पैदा हो रहा है? हम रह गए अकेले। इस पूरी भीड़ भरी दुनिया में ये गीत बन रहा है कि हम रह गए अकेले। इसका मतलब दुनिया में आत्मी भाव बचा ही नहीं, देह का भाव है, दैहिक वृत्ति है। रहम आता है उन आत्माओं के प्रति मुझे जो आत्माएं भगवान का ज्ञान सुनकर भी और उनके अंदर में एकता के भाव नहीं है। रहम आता है। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बगैर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परमपिता परमात्मा आओ। कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। मतलब वो कितने प्यार से भरा हुआ है। सोचो, तुमको कुछ समय के लिए शरीर मिला है तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर लो। शरीर निर्वाह अर्थ सादा भोजन कर लो। शरीर निर्वाह अर्थ कुछ जोड़ी कपड़े बिना आकर्षण वाले पहन लो। क्या चला जाएगा भाई तुम्हारा? क्या बिगड़ जाएगा? सोचो। तो पिता कहते हैं, सारे लोग बुलाते हैं आओ, लेकिन पिता कहते हैं बुद्धि में आता ही नहीं कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। बल समझते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच सितारे के समान रहती है, लेकिन वो अशरीरी भाव रहता ही नहीं। बस इतना जानते हैं कि भ्रुकुटी के बीच रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। भाई हम आत्मा 84 जन्मों के पार्ट में आते हैं और हम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसे भी समझने की जरूरत है। तो कितना ज्ञान क्लियर हो जाएगा, कितने हल्के हो जाएंगे भाई। सोचो, 84 जन्मों का पार्ट भरा है, मतलब आपने जन्म जन्मांतर कितनी भूलें की है। ज्ञान तो अभी मिला है और अभी ज्ञान मिला और फिर भी अलबेले हो गए, लापरवाह हो गए, तो कितना अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना कहलाया। सोचो, इन बातों का कुछ भी दुनिया वालों को ज्ञान नहीं है और जिसे ज्ञान है वो भी अलबेला। वास्तव में वही अजामिल है, वही अजामिल है जो आने जाने के सिस्टम को समझकर
भगवान से मिलकर और श्रीमत का पालन नहीं कर रहा है, वो अजामिल है ना, वो अजामिल है नहीं। सोचो, आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते हैं। अभी कौन कौन ब्राह्मण आत्मा है जिसने ये पक्का कर लिया कि इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा? इतनी विदेही अवस्था बनाई है क्या? अपने स्वरूप को इतना झांका है क्या कि वास्तव में मेरा अधिकार श्रेष्ठ राजमहल में जन्म लेने की योग्यता, श्रेष्ठ राजमहल में पावन दुनिया में जाने की योग्यता क्या मुझ आत्मा ने बनाई है? पूछो अपने आप से। बस मुरली पढ़ लिए, इसकी सुनेंगे उसकी सुनेंगे, स्थान विशेष से उलझे हैं। सोचो, आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते हैं। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया गर्भ में। फिर जब परमपिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है ना भाई, आत्मा ही बोल रही है ना, हे परमपिता परमात्मा। आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है, हमारा बाप तो वह निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। सोचो, उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान सागर, पतित पावन है। महिमा में क्या गाते हैं? ज्ञान सागर, पतित पावन। तो महिमा बस गा दिए। महिमा मतलब मैं ही मां, वो बाप और मैं मां। मैं ही मां, महिमा, वो बाप और मैं मां। तो मातृ स्वरूप हो सारे संसार के बच्चे। जगत अम्बा कहा बाबा ने, जगत अम्बा, लक्ष्मी और जगत अम्बा का उदाहरण दिया। यह है बाप की महिमा। जब आप मां का स्वरूप धारण कर लो, वो बाप की महिमा है। बहुत अच्छे से समझना। तब पतित पावन, जब मां का स्वरूप रहेगा तो कहीं पतितपना रहेगा ही नहीं। हर एक के साथ जब मां का स्वरूप बनेगा तो कहीं भी आकर्षण रहेगा ही नहीं है। इस स्थूल दर्पण में किसी भी व्यक्ति को 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो नारी स्वरूप में आत्मा हो, चाहे वो पुरुष शरीर में आत्मा हो। 2 मिनट से ज्यादा, अरे बिना दर्पण देखे भी आप केवल कंघी कर लेंगे बस, बाकी तो सब कुछ दिखता है। बिना दर्पण देखे भी आप कंघी कर सकते हैं। दर्पण के पास जाने के बाद घंटों समय निकल जाता है, पता नहीं लगता देह के श्रृंगार में। जरा गौर से सुनना। बाबा कहता है बिंदी स्वरूप होगा, तो इसका अर्थ कितना गहरा हो गया है। दुनिया में तो पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा व छोटा है। यह सबकी बुद्धि में ही नहीं बैठता। बुद्धि में बैठना कौन सी बात है? देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। उदाहरण दिया दर्पण के सामने खड़े होने का। हम कर क्या रहे हैं? हम कितना चल रहे हैं? जरा इस मुरली को बहुत अच्छे से सुनेंगे ना बार बार, तो अंदर लगेगा कि हां, वास्तव में अभी तक हमने कुछ नहीं किया। बाबा कहते हैं पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि भाई हम आत्मा क्या है। भल परमात्मा को याद करते थे कि हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे कि मैं कौन और मेरा बाप कौन। वही दादी कहती है, जानकी दादी, मैं कौन, मेरा कौन।
ये पता ही नहीं है कि मैं कौन और भगवान कौन, परमात्मा कौन। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? सोचने की बात है। कौन पतित बना, किसको पावन बनाना है? बाप तो निराकार ठहरा। सोचो। और आप कहते हो पतित पावन आओ, जब गंगा में जाकर डुबकी लगाकर आप पावन बन जा रहे हो, तो फिर और कौन से पिता को बुला रहे हो? तो क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहां आना पड़ता है। पतित कौन बना? आत्मा बनी ना। तो आत्मस्मृति में रहकर ही तो आप पावन बन सकते हैं। आप बार बार, यही मैंने कहा कि नारी पराये पुरुष को देखकर बेवजह मुस्कुरा रही है, तो वो अपवित्र हो रही है कि नहीं हो रही है? और पुरुष किसी भी खूबसूरत शरीर को देखकर रुक रहा है, आंखें रुक रही हैं, बार बार आंखें उस तरफ जा रही हैं, तो अपवित्र हो रही है कि नहीं हो रही है वो आत्मा? ये सूक्ष्म बातें हैं। जब आप सूक्ष्म से जीत हासिल करेंगे, तब आप बड़े से जीत हासिल करेंगे ना भाई। कि बड़े से पहले जीत हासिल कर लेंगे, सोचने की बात है। 1 से गिनती शुरू होगी ना, 100 से थोड़ी गिनती शुरू होगी। उल्टी गिनती थोड़ी करेंगे हम। सूक्ष्म दृष्टि का परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन है। जरा गहरे जाना। बाप तो निराकार है, सोचने की बात है। जरूर शरीर में आना पड़े, तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते हैं या कोई भी जानते नहीं। अभी भगवान आए हुए हैं, ये मुरली सुनकर हमें समझ में आ जाना चाहिए। बाबा ने कहा, जब तक रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तब तक तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि जरा भी रंच मात्र भी अपवित्रता टच ना करे। सोचो, बाबा पावन कैसे आकर बनाते हैं यह कोई भी जानते नहीं, इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी। प्रदर्शनी में अथवा कहां भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी है, फिर आत्मा की। हां, परमात्मा कैसा? आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है ना भाई। जो कुछ करती है वह आत्मा ही करती है। शरीर के आर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है, आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है, आज मुझे आराम नहीं आया, ऐसा आत्मा ही कहती है। मैं इस शरीर द्वारा यह धंधा करता हूं, या तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है। फिर शरीर को कोई काम का नहीं रहता। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बास हो जाती है, बदबू मारने लगेगा, फिर शरीर को फिर जाकर जलाते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। देखो कैसा उदाहरण दिया बाबा ने। आप शरीर की तरफ आकर्षित हो रहे हो। 5 तत्व से बना शरीर, 5 तत्व से बनी वस्तु, 5 तत्व से बना वैभव, सब कुछ 5 तत्व से। इन तत्वों से पार जाना है। 5 तत्वों से पार छठे तत्व कहते हैं परम धाम को। बार बार बुद्धि अपनी निज धाम में जानी चाहिए, उसको कहेंगे अशरीरी अवस्था। बताओ, सारे दिन भर में परम धाम की स्मृति कितनी बार आती है? एक बार भी नहीं। बाबा कहता है, यही कहता है बाबा। बाबा कहता है कि देखो भाई, तुम बच्चों को यह शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, देव आत्मा हूं। पूरा आत्माभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है, बाकी और क्या भक्ति। सोचो, जब आत्माभिमानी स्थिति रहेगी तो आत्मा मजबूत बनेगी। फिर
फिर बहुत सारी आत्माओं से वो सामना कर सकती है। ये बाबा पाठ पक्का क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अंत समय में अनेक आत्माएं आपको तंग करेंगी। जल्दी से जल्दी योगी जीवन बना लो, नहीं तो तड़प तड़प के शरीर छोड़ना पड़ेगा, दुखी होकर ही शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। सावधान, बहुत अच्छे से समझना, मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इस आर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। इन आर्गन्स द्वारा सबसे पहले आर्गन्स कौन से हैं? सूक्ष्म आर्गन्स, मन, बुद्धि और संस्कार, चित्त। पहले तो उनको कंट्रोल करना पड़े, मेहनत सारी इसमें है। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है, शरीर के माध्यम से भोगनी पड़ेगी ना। बगैर शरीर आत्मा दुख भोग न सके, शरीर के माध्यम से दुख होगा। तो पहले आत्माभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं। कहते भी हैं कि परमात्मा ने हमको पैदा किया है, वह रचयिता है, परंतु वह रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं, पुरानी दुनिया में रहते हैं। अब नई दुनिया और पुरानी दुनिया, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना। देखो कैसी युक्ति है, उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बाल की तो दिखाते रही। इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो न सके, भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है। वह सब शास्त्रों का सार समझाते हैं और शास्त्रों का सार समझा के संसार बनाते हैं। संसार शब्द में सार लगा हुआ है, सा के ऊपर बिंदी लगी हुई है। सोचो, तो हम सब आत्माओं को वो बिंदी परमात्मा सत्य गीता ज्ञान सुनाकर, पूरे शास्त्रों का सार सुनाकर सुंदर छोटी सी सतयुगी दुनिया, सतयुगी संसार का निर्माण करते हैं। ये कितना गहरे से समझ में आना चाहिए। समझ में उसको ही आएगा जिसकी बुद्धि सारे दिन में इधर उधर नहीं भटक रही होगी, नहीं तो मनोरंजन के लिए फिर भटक रहे हैं भाई। बाबा कहते हैं बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण न पहले कभी हुआ है न आगे हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो ब्रह्म तो महतत्व है, आत्माएं वहां रहती हैं। यह ना जानने के कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं। जो मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं, किसी को पता ही नहीं है तो हर बात को सत सत कह दिए। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, तुम तो वो सब कर ना सको। तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे? बाबा कहते हैं पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है, कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख न लेनी पड़े, नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सब सीखती रहती है। यहां तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। बाबा बैठा है, कितनी माताएं बहनें हैं जिन्होंने बाबा को अपना जीवन दिया, क्या उनका जीवन चल नहीं रहा है? क्या बाबा उन्हें दे नहीं रहा है? सोचो, सारा देश विदेश घूम कर आए, बाबा आलीशान रखे हुए हैं उनको, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दिया है बाबा को। सोचो, बाबा कितने सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। बाबा कहते हैं निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं। ब्रह्म तो तत्व है,
जैसे यह आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। जाओ कितनी ऊपर जा रहे हो, उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती हैं, बाकी तो पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है। वैसे भी महतत्व भी बहुत बड़ा है, वहां जाकर कुछ ढूंढने की दरकार ही नहीं है। अब कल वही बात हम कह रहे थे कि ऐसा कैमरा बनाया है जो अंतरिक्ष को की गतिविधियों को देखेगा। अब कर क्या लेंगे वहां की गतिविधि को देखकर? कोई फायदा नहीं है। समझो स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है? वहां कोई बाप को पाने का रास्ता तो नहीं है। भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है, वह मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, न कि पोलार को है। देखो यहां भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते हैं। बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं, जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो तो तुमको फिर बहुत खुश रहना चाहिए कि नहीं? बाबा कह रहा है इतनी नॉलेज पाने के बाद भी यदि आप खुश नहीं हो तो फिर क्या बोलेंगे? जिसको बाप मिल गया वो खुश नहीं है, आए दिन रो रहा है, आए दिन दुखी हो रहा है। कितने जगह में जाता हूं मैं, वो ज्ञान में चलने वाले भी आकर हाथ दिखाएंगे, देख रहा जरा, मुझे लगता है ये बोल रही है मैं 20 साल से ज्ञान में चल रही हूं, फिर हाथ दिखा रही है मुझे, ज्योतिषी दिखा रही है। सोचो, जिसका कनेक्शन ज्योति से हो गया उसको ज्योतिषी दिखाने की जरूरत क्या है? बाबा कहता है देखो, जबकि तुम इतनी नॉलेज पाते हो तो हमको पढ़ाने वाला कौन है? बेहद का बाप है। तुम आत्मा कहती है हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे, इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े, क्योंकि यह रावण राज्य है। बहुत अच्छे से समझना भाई, रावण का कोई रूप तो है नहीं, या रावण की मत पर तुम हो, है तुम हो ईश्वरी मत पर, और सारी दुनिया है रावण की मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं, रावण कैसे मत देते हैं? रावण का कोई रूप तो है नहीं, यह तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप हैं। जानते हैं आत्मा में 5 विकार है, हम आसुरी मत पर चल रहे हैं, मेल फीमेल दोनों में 5 विकार है। यह सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेंगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा है। यही बुद्धि में आ जाए तो सेकंड में खुशी बढ़ जाए, फिर तो कुछ बाकी ही ना रहे कि भाई हमको पढ़ाने वाला कौन। सारे दिन नशा रहे भाई, वो नशा तो नीचे उतरे ही ना। परमात्मा निराकार है, जब वह साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने हैं। बाप भी रात को ही आता है, शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई। रात मतलब अज्ञान का अंधेरा, कलयुग की रात। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र तो रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं, भले है विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है, ये यज्ञ चल रहा है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब विकार में नहीं जा सकते। बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, परंतु शूद्र मलेच्छ है। बाबा ने कहा, बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। देखो स्पष्ट कर रहे बाबा, यहां वेश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं,
यह है ही वेश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते हैं माया भल कितने भी संकल्प लावे, परंतु नंगे नहीं होना है, नग्न नहीं होना है। ये तो हर घर वेश्यालय है। सोचो, यह है ही वेश्यालय। बहुत गहरी बात कर रहे हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है, कई तो जबरदस्ती भी नग्न करते हैं। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी कोई काम के नहीं। पवित्र है लेकिन चलन खराब है, चलन खराब है तो काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही तो सीखते हैं। कल वही बात कर रहे थे कि विदेश में बैठा बच्चा भी तुम्हारे वाइब्रेशन से चलता है। हाँ, बहुत गहरी बात। चलन खराब है तो वह काम के नहीं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते, वह तो देही अभिमानी बनाते हैं। बाकी लौकिक माँ बाप तो विकार में जाकर बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? विकार की ही शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहता है कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, उसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं, यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे या तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो, जाओ। यहां नहीं टिक सकते तो जाओ, बाबा कह रहा है जाओ गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े, हर्षित रहना पड़े। पवित्र जो रहेगा वही हर्षित रहेगा। यदि हर्षित नहीं हो मतलब जरूर कहीं ना कहीं अपवित्रता अपना रहे हो, चाहे दृष्टि की चाहे श्रवण की। ये निंदा ग्लानि भी तो अपवित्रता है। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। आपका चेहरा बता देगा कि आप पवित्र हो कि अपवित्र। मुंह लटका ही नहीं रहेगा कभी। पवित्र का मुंह कभी लटका नहीं रहेगा, वो फलक से भाषण करेगा। नैनों से पवित्रता दिखाई देगी। बाबा कहता है कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। बड़ा नशा चढ़ रहा है। बाबा ने जब कहा कि कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं, समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूं। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाता रहे अंदर में। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं, हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में भी जरूर रहना है ना भाई। योग में रहना मतलब बाबा की याद बनी रहे, विचार सागर मंथन चलता रहे। अब पूरी मुरली में योग की विधि सिखाई है बाबा ने। अपने को आत्मा समझते रहे, हमेशा परम धाम की स्मृति आती रहे। सारे दिन में वो अपने निज धाम की स्मृति कितनी आती है जरा पूछो। नहीं अलग से बैठ के मैं निज धाम की स्मृति कर रहा हूं, नहीं आ रही है तो बैठ के करो। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहां की निवासी हैं। देखो आ गई वही बात, हम सुख धाम में थे और अब दुख धाम में हैं। अभी है संगम। यह सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहे। जैसे देखो यह अंगना बच्चा, बाबा ने उदाहरण दिया बेंगलोर का, सदैव मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है, हम बाबा के बच्चे हैं, इतना ही सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है भाई। हमको बाप ने अपनाया है, बाप ने अपनी गोद में बिठाया है। सोचो
जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे क्योंकि नई बात है ना, कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं है, कृष्ण को तो पढ़ते हुए दिखाए भाई। शांतिपनी आश्रम में पढ़ाई करने गए, सुदामा पहले से पढ़ाई कर रहे थे, दिखाया है बकायदा। समझने की जरूरत है बहुत। अब भगवान भी आकर पढ़ाई पढ़ेंगे क्या? सोचो, भगवान भी आकर जन्म लेंगे क्या? अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। हाँ, वो हमने गीत गाया था भाई, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। हाँ, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो। अच्छा भाई, वरदान, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसके चित्त में प्रसन्नता है उसे दुआएं स्वतः मिलती रहती है, और जिसके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा है, ये मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, अब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बस इसी जाल में जो फंसा है वो कभी अपने चित्त में खुशी नहीं रख सकता। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न है। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। दिल और दिमाग, नहीं तो कहीं दिल इधर लग रहा है कहीं उधर लग रहा है। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। सबकी दुआएं मिलती रहेंगी उसे। गीत गाता रहेगा वो हमेशा, हमेशा रचना होती रहेगी कुछ ना कुछ। रचयिता बाप से जो भी आत्मा जुड़ी है उससे कुछ ना कुछ रचना ही होती रहेगी। वो लिखता पढ़ता ही रहेगा, लिखता और पढ़ता ही रहेगा, गिरता पढ़ता नहीं रहेगा। बार बार बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा भाई, स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से, ऐसा नहीं दिखावे की सेवा कर रहे हैं, मैं यो मैं वो, मैं ऐसी मैं वैसी, मुझे भी आता है, मैं भी सब कर सकती हूं, ऐसा थोड़ी है। तो करो ना भाई, करके बताओ ना। सच्चा दिल करके बताएगा। वो दाता विधाता और वरदाता, उसकी स्थिति हमेशा दातापन की रहेगी, लेने वाले भाव नहीं रहेंगे। वो विधि के विधान के अनुसार चलेगा। जैसा विधि सिखा रहे हैं बाबा, एज इट इज वही विधि अपनाएगा वो। वरदाता, जैसा वरदान प्राप्त किया है उस वरदान को वो संभाल के रखेगा, उन वरदानों के आधार पर ही अपने जीवन का निर्माण करेगा, और वही रूहानी मौज में रहेगा। अरे भाई, एक स्लोगन पर 1 घंटे की क्लास कराई जा सकती है, इतनी गहराई होती है एक स्लोगन में। अब सारी मुरली में कितने स्लोगन मिले होंगे? आप समझते हो कि जो लास्ट में स्लोगन सुनाया वही स्लोगन है? पूरी मुरली
स्लोगन से भरी हुई है, पूरी मुरली वरदान से भरी हुई है। आज का वरदान ये कहने वाली बात नहीं है, आज का स्लोगन ये कहने वाली बात नहीं है। ये तो राजू भाई जी का पद्मा पदम शुक्रिया है, जो पूरी मुरली से सुंदर पॉइंट निकालकर और उदाहरण सहित हमें आगे बढ़ाने के लिए समझाते हैं, लिखते हैं, अथक मेहनत कर रहे हैं वर्षों से। सोचो कितनी मुरली का मनन चिंतन करते होंगे हमारे परम आदरणीय राजू भाई जी। कहां कहां फंस रहे हैं सोचो। हम महारथियों को भी देखें तो उनके कर्तव्य को भी देखें तो भी हमें समझ में आएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सूरज भाई जी को देखो, कैसे एक एक मनन चिंतन करके बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, बाबा के बच्चों को। भाई ऐसा करो, इतनी बार आपको अगर मान लो मनन चिंतन नहीं करने आ रहा है, अपना निर्माण नहीं करने आ रहा है, तो 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं वही जपने बैठ जाओ। कभी तो क्लिक हो जाएगा, कभी तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं कहते 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 शक्ति का अनुभव हो ही जाएगा, वही कर लो। सूरज भाई जी तो कितनी सुंदर क्लास करा रहे हैं, देखो आप। बहुत समझने की जरूरत है, बहुत गहरे उतरने की जरूरत है। और यदि आप मुरली से सब कुछ सीख रहे हो, अपने जीवन का निर्माण कर रहे हो, तो आप 12 बार 15 बार 20 बार मुरली सुनो, फिर आपको और किसी की क्लास करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्वयं के दर्शन करते रहोगे, प्यारे बाबा को देखते रहोगे, बाबा कैसा मैं कैसा, बाबा क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, अभी बाबा मेरे क्या कर रहे हैं। सारे विश्व में घूम घूम के सर्व आत्माओं की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, सबके पास जाकर सबको राहत दे रहे हैं, क्योंकि सारा जग ही दुख और अशांति में डूबा हुआ है। हमको होश नहीं है क्या? वो क्या हमको दुख भरी आत्माओं की चित्कार सुनाई नहीं दे रही है क्या? सोचो, जो खाली अपने शानो शौकत और अपने स्वाद में हम अटके हुए हैं, समझो जरा। अच्छा भाई, ओम शांति।